Hello, bachcho. Let's see the question. Figure shows a conducting loop being pulled out of a magnetic field B, a constant velocity V. Which of the four plots shown in figure may represent the power delivered by the pulling agent as a function of the constant velocity V? That means देखो इस लूप को हम कहाँ लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर. ये जो वेलोसिटीज की V कांस्टेंट रखने के लिए हमने बाहर से कुछ एक्सटर्नल पावर डिलीवर की होगी इसको. वो कह रहा है वो जो पावर है वो उसकी वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज होती है. ये आपको नीचे ये यहाँ पर आपको एक एक्सिस दे रखी है, इधर वी है इधर पी है, और आपको चार ग्राफ दे रखे हैं, ये ए और ये वी, ये सी एंड दिस इज डी. ओके. तो आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट करेगा इस रिलेशन को. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि ग्राफ आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर रिलेशन. तो हमारा ग्राफ किस किस के बीच में, द ग्राफ is between P and V. So the relation, इन दोनों का रिलेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन देम इज. तो आपको पता है पावर डिलीवर्ड बाई, जब एक ईएमएफ क्रिएट होता है मोस्टली ईएमएफ में पावर डिलीवर्ड क्या होती है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर. सो दिस इज द रिलेशन. तो ऑन द बेसिस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो जी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, नो प्रॉब्लम. और हम यहाँ से अपने इस लूप को कहाँ लेके जा रहे हैं, बाहर. तो डेफिनेटली जब आप इसे बाहर लेके जा रहे होंगे तो इसमें फ्लक्स हो रहा होगा चेंज. इसके लिए बाहर ले जाने में क्या वर्क करना पड़ रहा होगा, क्या करना पड़ रहा होगा, वर्क और पावर. ठीक है. तो पावर और वर्क का अगर रिलेशन देखें तो अभी भी मैंने आपको बताया, इट इज वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर. अच्छा, रिलेशन किस किस का चाहिए, पावर और वेलोसिटी का. तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट. और इन सबको अगर कांस्टेंट कर दें तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे किसके, वी स्क्वायर के, है ना. और वी कैन राइट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज के पी. अब v हमने किस पे ले रखा है, एक्स एक्सिस पे. और हमने p किस पे ले रखा है, पावर किस पे ले रखी है, y एक्सिस पर. ओके. तो ये हम x ये y करें तो कंपेयर करेंगे इसको. और तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं एज v हमारा किस पर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एंड इट इज y. तो अगर आप देखें ये इक्वेशन किसकी है, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है सिमेट्रिकल टू y एक्सिस. इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है हमारा, है ना. ये 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 दिस इज द ग्राफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. तो हमारा ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, इसी रिदम का होना चाहिए. दैट मीन्स हमारा ग्राफ जो हो वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो. y एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है, ये v. ये ग्राफ आपको v दिख रहा है. तो अगर हम यहाँ पे अपना वाला ग्राफ प्लॉट करें तो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. इस पर हमने ले रखा है वेलोसिटी को, इस पे हमने ले रखा है पावर को. तो द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, जो कि हमारा कौन सा है, बी. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.